प्राचीन है, हवा से, पानी से, अलग अलग तरीकों से ये टूटती चली गई। ऊंचाई इसकी कम होती, क्योंकि हिमालय तो नया है तो उत्थान हो रहा है हिमालय का, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, जबकि इसकी लंबे समय से ये अपरदन इसमें हो रहा है, जल से, हवा से, बहुत तरीकों से, तो ये टूटती चली गई है। इसलिए इसको अब अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, इसे अब अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। कारण क्या है उसका? अपरदन कारण है, इरोजन कारण है। अपरदन अलग अलग तरीके से होता है, अपरदन कारण है इसका। ये बनी बहुत पहले है। मतलब मैं एक लाइन कहता हूँ ना कि मनुष्य उसको मिटाने चला है, मनुष्य उसका इतिहास मिटाने चला है जिसका इतिहास मनुष्य से पहले का है। वो अरावली है। ये प्री कैम्ब्रियन युग में बनी हुई है। ये प्री कैम्ब्रियन जो युग है इसमें बनी हुई है अरावली। अगर दोस्तों आप अरावली को मैप में देखोगे तो कुछ आपको इस प्रकार जो है अरावली दिखाई देगी। ये गुजरात से स्टार्ट होती है, अधिकांश भाग इसका राजस्थान के अंदर है, फिर हरियाणा में और दिल्ली में ये समाप्त हो जाती है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल है वहां पे जाके समाप्त होती है। कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं आपसे तो कुल लंबाई जो है ये 692 किलोमीटर है इसकी। 692 किलोमीटर कुल लंबाई है। लेकिन आप देखोगे तो अरावली को बचाने का सबसे बड़ा जो अभियान चल रहा है वो राजस्थान में चल रहा है। उसका कारण ये है कि 692 में से लगभग 80-85% केवल राजस्थान में, 550 किलोमीटर राजस्थान में। इस 692 में से 550 किलोमीटर जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। अगर आपने पढ़ा हो तो राजस्थान में इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर। तो अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। ये आपके माउंट आबू के अंदर है, आप परिचित होंगे, सिरोही माउंट आबू के अंदर 1722 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। ये सबसे ऊंची चोटी अरावली की है ना। अब हुआ क्या है दोस्तों? हुआ यह है दोस्तों, हुआ यह है कि नवंबर 2025 में जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई, ठीक है। हुआ दोस्तों यह है कि नवंबर 2025 के अंदर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, इसके मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी हैं, इनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई। और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। कहाँ पेश की गई? सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था आपके, उस केस का दोस्तों नाम है टीएन गोदावर्मन केस। कौन सा केस था? टीएन गोदावर्मन केस था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिपोर्ट थी इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। जो पर्यावरण मंत्रालय ने जो रिपोर्ट दी इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट में दो बातें लिखी हुई थी। आपको इंटरनेट पर सब जगह एक बात ही दिख रही है, पर 200 बातें लिखी हुई थी। एक तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भाई दोस्तों किसी पहाड़ी को, दोस्तों मान लेते हैं दो पहाड़ी ऐसे हैं, ये दो पहाड़ी ऐसे हैं, इसमें से इस पहाड़ी की हाइट 120 मीटर है और इस पहाड़ी की हाइट 80 मीटर है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जिस पहाड़ी की हाइट 100 मीटर से कम है वो पहाड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। तो इसमें एक तो ये कहा गया रिपोर्ट में कि 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ी को अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा, पहली बात। सेकंड दोस्तों बात ये कही गई कि क्योंकि अरावली दोस्तों बीच में क्या बन चुके हैं? गैप बन चुके हैं। मैंने कहा ना अपरदन हो चुका है, इरोजन हो चुका है आपके, तो ये एक पूरी पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है, ठीक है। तो बीच बीच में गैप भी है। तो इसमें कहा गया कि मान लो ये एक श्रृंखला है अरावली की और फिर ये श्रृंखला है, इन दोनों के बीच में 500 मीटर से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 500 मीटर से अधिक का गैप है तो भी वो अरावली नहीं मानी जाएगी। तो इन दोनों के बीच में 500 मीटर से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा वो नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर है कि आधा किलोमीटर से अधिक का गैप हो, ये तो बहुत ही कम है। लेकिन सबसे अधिक जो विवाद है आपके वो इस पे हो रहा है कि 100 मीटर से, क्योंकि इसका अपरदन बहुत बड़ी मात्रा में हो गया, बहुत पुरानी है। मैंने कहा ना मानव के इतिहास से पुरानी है। सो मानव क्या है? साइंस के विकास से मानव में आ चुका है मतलब अहंकार। मानव को लगता है कि उसने प्रकृति को जीत लिया है, लेकिन प्रकृति समय समय पर मानव को उसकी औकात दिखाती रहती है। आप उत्तराखंड याद कीजिएगा, खूब विकास किया हमने, क्या हुआ? कुछ कर पाए हम लोग? कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग। तो मनुष्य क्या है कि मनुष्य ये सोच रहा है कि उसने प्रकृति को जीत लिया है, लेकिन प्रकृति एक बार में ही मनुष्य को उसकी औकात याद दिला देती है। यहाँ पर यही हो रहा है। अब इसका अपरदन हो गया पर्वत श्रृंखला का, क्योंकि बहुत लंबी पुरानी श्रृंखला है, हवा पानी बहुत सारे तरीकों से टूट गई ये श्रृंखला। अगर ये वाली कंडीशन को मान लिया जाए तो 90% जो भाग है ये अरावली में नहीं आएगा। और दोस्तों जितने भी नियम बने हुए हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए बने हुए हैं, जैसे कि वन संरक्षण अधिनियम, माइनिंग पर दोस्तों रोक जो है कि इलीगल माइनिंग नहीं होगी, ये सारे नियम किसके लिए बने हुए हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए। और जब वहां पे कानून लागू नहीं होगा,
अगर सड़क पर आप चल रहे हो और हेलमेट नहीं पहनने का आपको कोई भी जुर्माना नहीं देना पड़े तो 100 में से 90 लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे। वही केस यहाँ पर है कि जब उनको पता लगेगा कि ये हिस्सा अरावली के अंदर आ ही नहीं रहा है तो वहां पर इलीगल माइनिंग होगी ही होगी। माना कि सरकार ये कह रही है कि हम अरावली से बाहर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में डाउट इससे हो चुका है इस 100 मीटर वाले से। तो अगर अरावली जो है आपके यहाँ पर अगर इलीगल माइनिंग हो, इलीगल माइनिंग अगर यहाँ पर हो, ठीक है, अवैध दोस्तों खनन यहाँ पर हो तो इसको काटा जाएगा। अगर अरावली नष्ट होती है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सुनिएगा दोस्तों, अगर अरावली नष्ट होती है इसके प्रभाव सुनिए आप। एक्चुअली में क्या है कि हमें किसी चीज की कीमत तब तक पता नहीं लगती जब तक वो चीज हमसे दूर चली नहीं जाती है। तो अगर अरावली नष्ट हो गई तो होता क्या है दोस्तों, ऐसे अरावली है और इधर है थार का मरुस्थल। अब इस थार के मरुस्थल को आगे बढ़ने से, रेत ही तो है, सो रेत तो हवा आएगी तो रेत तो उड़ेगी, लेकिन इस अरावली के कारण ये थार का मरुस्थल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर ये अरावली यहाँ से कट गई तो ये सारी रेत जो है आगे बढ़ेगी, तो मरुस्थलीकरण होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, मरुस्थल का विस्तार होगा और ये मरुस्थल उत्तर भारत में फैल जाएगा। सेकंड दोस्तों, यहाँ पर जो आंधी भरी, जो आपकी धूल भरी जो आंधी चलती है, ठीक है, लू जो चलती है, उसका ये अरावली उसकी स्पीड को धीमा करती है, अरावली उसको रोक लेती है, एक बैरियर की तरह काम करती है। अगर ये नहीं होगी तो ये सारी हवाएं, धूल भरी हवाएं, ये आपके लू जो है वो आपके उत्तर भारत की ओर बढ़ जाएगा। तो लू और धूल भरी जो आंधी है इनका प्रकोप बढ़ेगा। थर्ड, यहाँ से बहुत सारी जो नदियां निकलती हैं, आपकी नदियां निकलती हैं यहाँ से बहुत सारी, अगर अरावली ही नहीं होगी तो फिर वहां पर नदी निकलेगी भी नहीं, तो इससे जल का स्रोत जो है यह कम होगा। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ है, पानी बरसता है, पानी अंदर की ओर जाता है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। अगर ये नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं होगा, ग्राउंड वाटर भी आपके रिचार्ज नहीं होगा। ठीक है, अगला दोस्तों आपके यहाँ पर अगर अरावली पर्वत श्रृंखला होगी नहीं तो यहाँ पर वन्य जीव जंतु इन सब में कमी आएगी। इसे बोलते हैं जैव विविधता कमजोर होगी, बायोडाइवर्सिटी हमारी कम होगी। नंबर 6, मानसून पर प्रभाव पड़ेगा। तो अरावली जो है वो मानसून के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने मानसून पढ़ा हो तो अरावली मानसून के लिए बहुत जरूरी है। अरावली नहीं होगी तो मानसून पर जो है प्रभाव पड़ने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों आपके जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, भूमि जो है वो सूखा बढ़ेगा भूमि में, और जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, सूखा बढ़ेगा भूमि, सूखा बढ़ेगा तो खेती कमजोर होगी। जल संकट हुआ, ठीक है, जल से कृषि संकट होगा, कृषि से जीवन संकट होगा। स्वाभिमान है, भारत का स्वाभिमान है, हमारी आन बान शान है अरावली, हमारी संस्कृति की पहचान अरावली है। यानी कितने आक्रांताओं को अरावली ने रोका है, यानी कितनी वीर गाथाएं इस अरावली के अंदर हैं, यानी कितनी संस्कृतियां इस अरावली के अंदर पनप रही हैं, यानी कितने जीव जंतु, कितनी प्रजातियां इस अरावली में जीवित हैं, यानी कितने जीव जंतुओं का घर ये अरावली है। वो प्रकृति का मनोरम दृश्य इस अरावली में देख सकते हो बारिश के अंदर। वो लू के थपेड़ों से ये अरावली हमें बचाती है। ये केवल कोई पहाड़ी थोड़ी है, ये हमारा रक्षा कवच है, ये हमारा रक्षा कवच है। एक पहाड़ी नहीं है कि जिसको आप कागजों पे डिसाइड कर लो कि 100 मीटर से कम वाली अरावली नहीं होगी, ये रक्षा कवच है। माना कि पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है अभी कि अरावली को कोई नुकसान नहीं होगा, पर कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबके मन में शंका उत्पन्न हो चुकी है। अब उनको करना पड़ेगा, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा या इस परिभाषा में चेंज करना पड़ेगा, जिसमें से जो मीटर लिखा हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। रेगिस्तान को रोका जिसने, रेगिस्तान को रोका जिसने हरियाली को थामा है, रेगिस्तान को रोका जिसने हरियाली को थामा है। अरावली के बिना कल, जो हमारा आने वाला जो कल है, जो भविष्य है, अरावली के बिना कल सूखा ही हमारा ठिकाना है। धीरे धीरे सारा सूखा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा इस अरावली के बिना। तो ये पूरी कहानी थी अरावली की। अरावली क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अरावली के न होने पर क्या संकट उत्पन्न हो सकता है। और अरावली कोई पहाड़ थोड़ी है रसगुल्ला, ये तो हमारा